अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेर मोहम्मद अवान। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली से क्रिकेट शायकीन बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगरचे वो स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख सकते पेंडेमिक की वजह से, लेकिन इस बात पे ही खुश हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में खेल रही है। कराची में पहला मैच पाकिस्तान से हारी। दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी स्टेडियम में है, जहां 3 रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 200 की लीड हासिल किए हुए है। 6 खिलाड़ी आउट हैं। रिजवान 28 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं, साथ हैं उनके हसन अली। इस सूरत हाल से और कल जब मैच का दोबारा आगाज होगा चौथे रोज का, तो क्या सूरत हाल के ऊपर और दूसरे मैच से जुड़े चंद मौजूआत पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब राजा असद अली खान साहब, एंकर पर्सन है स्पोर्ट्स मैगजीन के, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं। साथ शाह फैसल साहब इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और बासत अली जो कि अंपायर हैं और क्रिकेट स्टोरी के नाम से प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाह फैसल साहब से। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। पाकिस्तान 6 खिलाड़ी आउट हैं, 200 रन की बढ़तरी हासिल है। रिजवान विकेट पे मौजूद हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम मजीद कितने रन जोड़ पाएगी? कितना टारगेट साउथ अफ्रीका को देगी और कितना टारगेट वो डिफेंड कर सकते हैं? जी, पाकिस्तान की लीड 200 तो हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश होगी कि अगर वो इस लीड को कम से कम 260 से 280 तक ले जाएं तो फिर वो साउथ अफ्रीका को चैलेंज कर सकेंगे। याद रहे कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो तारीख है, यहाँ पे चौथी इनिंग में 220 से ज्यादा का टारगेट चेज नहीं हुआ, तो यकीनन ये पाकिस्तान के हक में ये चीज जाती है। लेकिन बिल्कुल भी साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त मैच से बाहर नहीं है। और एक और भी चीज देखनी होगी कि पाकिस्तान अपनी इनिंग्स को जितना तूल देता है रन्स के हिसाब से भी और वक्त के हिसाब से भी, उतना ही पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितना वक्त इस विकेट पे गुजारा जाएगा ये उतनी ही मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएगी। तो अगर पाकिस्तान खेल का पहला सेशन निकाल जाता है और 50 से 60 रन भी ले लेता है, तो तब भी जो साउथ अफ्रीका जब आएगी दोबारा लंच के बाद, तो विकेट पे मजीद धूप लग चुकी होगी, वो मजीद खुश्क हो चुकी होगी, और जो टूट फूट होती है वेयर एंड टेयर चौथे और पांचवें दिन वो मजीद हो चुकी होगी और पाकिस्तान को उसका फायदा होगा। तो कोशिश होगी पाकिस्तान की कि कम से कम 50 से 60-70 रन तक जो है मजीद इजाफा कर सके, और रिजवान के होते हुए ये काफी हद तक मुमकिन भी है। सर ये बताइएगा कि आबिद अली और इमरान भट्ट दो फर्स्ट क्लास के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। आबिद अली ने शुरू में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा ओपनिंग का मसला कब और कैसे हल होगा? जी, ओपनिंग स्टैंड का तो बिलाशुबा मसला रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने काफी ज्यादा प्लेयर्स आजमाए हैं, लेकिन ये मसला अभी तक जूं का तूं है। और बात आपने सही की कि आबिद अली और इमरान भट्ट दोनों ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, लेकिन आबिद अली का ये है कि जब उन्होंने डोमेस्टिक में काफी तवील अरसे तक परफॉर्म किया और उसके बाद वो ए टीम का भी हिस्सा रहे, जबकि इमरान भट्ट ने जब परफॉर्म किया तो उन्होंने सिर्फ एक सीजन में परफॉर्म किया, और वो भी कुकबरा की बॉल से जब ये नया सेटअप आया था, और पिछले सीजन में उन्होंने स्कोर किया जहां पे विकेटें बिल्कुल ही बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा साजगार थी। तो वो उस आजमाइश से, कड़ी आजमाइश से नहीं गुजरे, जो अगर ए टीम के टूर्स के साथ वो रहते या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका इंतजाम करता, जो कि यही तरीका है दुनिया में भी। अभी आपने भारत की टीम को देखा, ऑस्ट्रेलिया में वो काफी नए खिलाड़ियों को उन्होंने आजमाया, लेकिन जब आप उनके रिकॉर्ड्स चेक करें, आदादो शुमार चेक करें, तो वो 15-15, 16-16 मैचेस अपने फर्स्ट क्लास के अलावा इंडिया ए से खेल चुके थे। तो वो एक जो स्टेप अप होता है फर्स्ट क्लास से इंटरनेशनल के दरमियान, जो गैप होता है उसके दरमियान, उसके लिए जो ब्रिज का काम करती है वो ए टीम के टूर्स करती है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में काफी अरसे से उसका मुनज्जम इंतजाम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर आपने, जिस तरह आपका सवाल है कि अगर मुस्तकिल बुनियादों पे ओपनिंग का मसला हल करना है, तो बैट्समैन को मैच्योर होने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ए टीम के टूर्स के साथ जाना चाहिए।
जहां से वो फर्स्ट क्लास से अपने जो सीखे हुए सबक को वो मजीद पुख्ता करेंगे ए टीम के टूर के साथ। तो जब वो पाकिस्तान की टीम से खेलेंगे तो उनकी जो गेम में जो इतना ज्यादा डिस्पैरिटी है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की, वो नजर नहीं आएगी। और इसके साथ साथ ही आपको प्लेयर्स का टेम्परामेंट का भी पता लगता है कि जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं, क्योंकि आप काफी ऐसे प्लेयर होते हैं जो एक लेवल पे तो आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, लेकिन जब वो ऊपर के लेवल पे जाते हैं तो फिर वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। ये टेम्परामेंट की भी बात है, सिस्टम और ग्रूमिंग की बात है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनन खासतौर पर बैट्समैनों की ग्रूमिंग के लिए ए टीम के टूर्स का होना बहुत जरूरी है। और अच्छा पाकिस्तान शाह फैसल क्रिकेट साहब, बोर्ड को हम इस जानिब दूसरे ध्यान देना होगा। मेहमानों से भी ये सवाल पूछेंगे। आप भी बताइएगा कि महाराज ने 4 इनिंग्स में 3 बार बाबर आजम को एलबीडब्ल्यू किया एक ही तरफ से। तो क्या समझते हैं कि बाबर आजम कोई नफसियाती प्रेशर ले रहे हैं या महाराज ने बेहतर अंदाज में होमवर्क किया बाबर को लेके? जी, बाबर की आपने बात की। एक चीज में ये चीज वाजह करता चलूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, ये खेल कभी भी आपके लिए आसान नहीं हो जाता। आप चाहे जितने मर्जी बड़े प्लेयर बन जाएं, आपके ऊपर दबाव रहता है, नफसियाती दबाव भी रहता है। हर मैच का, हर सिचुएशन का अपना प्रेशर होता है। और जब आप बाबर जैसा मुकाम हासिल कर लें जो उन्होंने हासिल किया है, तो कोई भी टीम जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी तो उनकी लिस्ट में पहला नंबर जो है वो बाबर आजम का होगा। और उसकी गेम को वो इतनी बारीकी से वो देखेंगे कि उसमें उन्हें कोई भी अगर वो कमी नजर आएगी तो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि उनके पास जो मुखालिफ टीमें होती हैं उनके पास भी अपने मुल्क के बेहतरीन जो एनालिस्ट होते हैं, बेहतरीन कोचेज होते हैं, और उनका काम यही है। तो बाबर बिलाशुबा इस सीरीज में महाराज के हाथों आउट हुए हैं, लेकिन जब एक इतने पाए का कैलिबर का जब बैट्समैन होता है तो उसके कैरियर में जरूर ऐसे फेजेस आते हैं जब वो मुखालिफिन जो है उसकी कमजोरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो ग्रेट प्लेयर बनते हैं वो इस पर बहुत जल्द काबू पा लेते हैं और अगली सीरीज में इस खामी को दूर करके वो मजीद बेहतर प्लेयर बनकर सामने आते हैं। बाबर की भी अभी उम्र बहुत कम है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये एक फेलियर से ऐसा एक धड़का सा लगा कि शायद कहीं ये कोई बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म उनके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। लेकिन जिस तरह के वो प्लेयर हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं बनेगी इस सीरीज में, क्योंकि ऊपर नीचे मैच होते हैं, मैचों के दरमियान इतना टाइम नहीं होता। जो प्लेयर जो टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं वो इतनी ज्यादा जल्दी से कर नहीं सकते। देखने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है। तो बाबर की सीरीज जरूर अच्छी नहीं गई, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह के वो प्लेयर हैं मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इस खामी पर काबू पा लेंगे और पाकिस्तान के लिए बड़े रन स्कोर करेंगे आने वाले मैचेस में। सर, शहीन शाह हमारा फ्रंट लाइन बॉलर है, लेकिन कुछ अरसा से वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, ज्यादा विकेटें नहीं ले पा रहा। फ्रंट लाइन बॉलर है, 5 विकेट तवील अरसा से वो नहीं ले सके। इसकी वजह कोई वर्कलोड है, बहुत ज्यादा मैचेस खिलाए जा रहे हैं, या क्या है? आप क्या समझते हैं? जी, शाहीन की जहां तक लोड मैनेजमेंट का, उससे मैं इत्तेफाक करता हूं कि उनको बहुत देखभाल के यूज करना होगा। लेकिन क्या ये एक परेशानी है या एक फिक्र है कि शाहीन की विकेटें जो हैं वो ज्यादा नहीं आ रही? मतलब बाज़ औक़ात आप आदादो शुमार पे बहुत ज्यादा इन्हिसार नहीं करते। शाहीन ने न्यूजीलैंड में अच्छी बॉलिंग की, उनकी बॉलिंग पे कैचेस गिरे। फिर जो कराची टेस्ट था वो विकेट ऐसा नहीं था कि जिसमें फास्ट बॉलर रन थ्रू कर सकते, और शाहीन जो है वो बिल्कुल उस मैच में थोड़े से ऑफ कलर जरूर नजर आए। लेकिन आज के मैच में अगरचे उन्हें विकेट सिर्फ एक ही मिली, लेकिन जो उन्होंने प्रेशर बनाए रखा शुरू के स्पेल में और दूसरे स्पेल में जब वो है तो तकरीबन 145 की स्पीड से बॉल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि शाहीन जो है वो बहुत गंदी बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान का ओवरऑल जो बॉलिंग यूनिट था उसने स्ट्रगल किया है न्यूजीलैंड के टूर तक, और कराची में स्पिनर्स ने ज्यादा मेन रोल प्ले किया। अभी हसन अली ने आउट किए हैं तो शाहीन को थोड़ी सपोर्ट और हौसला जरूर हुआ होगा। और लेकिन ये भी ना भूलें कि हसन अली की विकेटों में शाहीन अफरीदी का भी बड़ा किरदार है, क्योंकि जो प्रेशर बना के रखते हैं उससे यकीनन जो है एज ए बॉलिंग यूनिट उनका दूसरा बॉलिंग पार्टनर फायदा उठाता है। तो ज्यादा दूर नहीं है जब शाहीन भी आपको विकेट्स में नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह के वो रिदम में लग रहे थे आज, जिस तरह उन्होंने स्पेल किया है, मुझे यकीन है कि सेकंड इनिंग में वो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे और विकेटें भी हासिल करेंगे। राय साहब, आप ये बताइएगा कि पिंडी की जो विकेट है वो फास्ट बॉलर के लिए बड़ी साजगार कही जाती है। इस मैच में फास्ट बॉलर उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। एक दो फास्ट बॉलर ने पंजा लड़ाने की कोशिश की,
तो आप क्या समझते हैं कि स्पिनर के लिए साजगार होगी या फास्ट बॉलर के लिए ही साजगार होगी? देखिए, अभी ये जो पाकिस्तान की इनिंग जारी है इसमें तो महाराज ने 2 विकेटें हासिल की हैं और लिंडन ने 3 विकेटें हासिल की हैं। रबादा ने शुरू में ब्रेक थ्रू दिलवाया, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। विकेट जो है वो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जहाँ तक ओवरऑल रिजल्ट का ताल्लुक है, विकेट बड़ा मैटर करती है, लेकिन हमारे बेशतर बैट्समैन जो हैं वो अदर देन विकेट रीजंस आउट हुए। जैसे अगर आप देख लें कि हमारे जो कप्तान है बाबर आजम, वो बैट उनका कहीं था, गेंद कहीं एंटिसिपेट वो कर रहे थे, गेंद कहीं निकल गई, मतलब उनको वो सही तरीके से जज नहीं कर पाए। लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग जो लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर अजहर अली भी अगरचे जम के खेले, 33 रन बनाए उन्होंने 82 गेंदों में, लेकिन वो भी एक कंफ्यूजन का शिकार थे, सेट नहीं हुए। दूसरा, इन्होंने बॉलर्स के अपने ऊपर बिला वजह हावी कर लिया। देखिए, हमें सीधे साधे 200 रन बनाने थे आराम से। अब देखें ना, 129 पे 6 हैं, 200 रन बनाते, 350 की लीड, 271-72 की लीड वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी इस विकेट के ऊपर। अभी भी पाकिस्तान के पास चांसेस हैं कि ये अपनी लीड को 250 तक ले जाएं। जो ओवरऑल लीड है सिर्फ 200 रन की है, 250 तक ले जाएं। अभी अभी जब सिर्फ रिजवान एक बैट्समैन हमारा विकेट पे मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि 30 से 40 रन मजीद जोड़ेगी पाकिस्तान टीम? देखें, अगरचे यासिर शाह से एक तुक्का लग गया था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 100 कर लिया था टेस्ट मैच में, जी। लेकिन वो अभी स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, बैट अपना हैंग करते हैं। जबकि मुझे हसन अली उनसे बेहतर बैट्समैन टेक्निकली दिखाई दे रहे हैं। अभी पाकिस्तान ट्रॉफी में उन्होंने एक 100 किया था, ही लुक्स बेटर बैट्समैन। और फिर नुमान अली भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी बल्ले को घुमा लेंगे। तो अब इनको कम से कम मिल मिला के बाकी जो 4 विकेटें हैं, जिसमें एक रिकॉग्नाइज बैट्समैन है और बाकी अच्छे यूजफुल बैट्समैन हैं जो सेंचुरियंस हैं। फर्स्ट क्लास में भी 100 किया हुआ है हसन अली ने, और 100 किया हुआ टेस्ट मैच में यासिर शाह ने। नुमान अली तो अभी नए आए हैं, लेकिन उनसे भी आप अच्छी तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल 50 रन मेरे ख्याल में बन जाने चाहिए। 250 इज द चैलेंजिंग टारगेट ऑन दिस विकेट। और जो अभी तक साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज में बैटिंग की परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं नहीं समझता कि वो कल यानी चौथे रोज जो है वो इसमें वो कोई इतना इसको हासिल कर अगर लेंगे। पाकिस्तानी टीम 250 240 रन कर जाती है तो कौन अहम किरदार अदा करेगा, हसन अली, शहीन शाह अफरीदी या नुमान? नुमान अली मुझे ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं, इसलिए कि उनकी गेंदें नीचे रहेंगी। हसन अली की गेंद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई थी जब उन्होंने विकेटों के ऊपर से गेंद करना शुरू किया, तो बड़ा उनकी गेंदें मुश्किल पैदा कर ली थी बैट्समैनों के लिए। यासर शाह भी ज़ाहिर है कि जो 2 साइड विकेट है उसमें तो वो खेलने नहीं देते। ये विकेट उनके लिए बड़ी अच्छी है, गो कि वो पहली इनिंग में इतने कोई कामयाब नहीं हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू दिलवाया शुरू में। बहरहाल अब ये है, शुरू में तो नहीं, एंड दरमियान में। तो अब देखना ये होगा कि कल पाकिस्तान की टीम जो लंच से पहले कैसी परफॉर्मेंस दिखाती है। पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं वो जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो एक अनदेखे खौफ के तहत खेल रहे थे। इतनी कोई पेनिट्रेटिव बॉलिंग नहीं हो रही थी स्टैंड से। अगर हम रबादा को देख लें, नॉर्थी को देख लें, जिनको नोकिया कहते हैं, या महाराज हो गए या मल्डर हो गए, लिंडे ने वो काफी छाए हुए थे, उन्होंने काफी इनको परेशान किया। स्वीप शॉट्स। अच्छा, महाराज ने 3 बार एलबीयू किया और बिल्कुल एक तरह से उसने बाबर को आउट किया। नफसियाती प्रेशर में आए हुए हैं बाबर, या महाराज ने उन्हें रीड कर लिया? देखिए, एक दफा ना एक क्रिकेटर थे सादत अली, जिनका अभी एक हमारे नौजवान काशिफ अब्दुल्ला ने शायद रिकॉर्ड तोड़ा मैक्सिमम रन का फर्स्ट क्लास के। वो पाकिस्तान के से वनडे खेले हुए। तो मैं उनके खिलाफ एक फ्रेंडली मैच लाहौर में खेल रहा था, तो वो जाहिर है कि वो एक बड़े चैंपियन क्रिकेटर थे। तो उन्होंने आते ही फास्ट बॉलर को ही चौके चुके छक्के मार के तो फारग कर दिया। मैं बॉलिंग करने के लिए आया तो वो सीमेंट विकेट के ऊपर क्लीन बोल्ड हो गए। हाँ, मतलब वो बाबर आजम पे भी ऐसा वक्त है कि वो थोड़ा सा अपने आप को अगर बेहतर कर लेंगे तो फिर वो स्पिनर्स के ऊपर हावी हो जाएंगे। ये नहीं कि उनका कोई वीक पॉइंट हो जाता है, एक सिचुएशन, एक माइंडसेट ऐसा है। अच्छा, क्या जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे आपको मैच चौथे दिन खत्म होता हुआ नजर आता है या 5वें दिन में दाखिल हो? देखें, अभी पाकिस्तान की लीड है 200 रन की जी। लंच तक खेलते हैं 250 हो जाता है।
जी 250 का मतलब है कि ये फिर 15 ओवर खेल लेते हैं घंटे के अंदर, या 12-13 ओवर खेल लेते हैं, फिर ये रोजाना 90 ओवर होना होते हैं। तो जी जिस किस्म की विकेट, अगर फर्ज करें साउथ अफ्रीकन जो हैं वो फंस के खेलते हैं, तो जी ये भी हो सकता है कि खेल चौथे दिन चला जाए। यह ये भी क्रिकेट, ये अजीब गैर यकीनी सूरत हाल और गैर मतवक्कुल नताइज का खेल है कि ये पाकिस्तान की कोई पार्टनरशिप लग जाए और पाकिस्तान लंच के बाद तक भी खेलता रहे। देखिए, अच्छा पाकिस्तान ने मैक्सिमम खेलना है और उनको ज़ाहिर है कि कल अंदर लेकर आना है 300 350। अगर मैं वैसे अदर वे अराउंड बात करूँ, ऐसे इम्कान नहीं है। जी जी इम्कान यही है, तो ये है कि पाकिस्तान 250 करेगा। बहरहाल इस मैच को सही कल मेरे ख्याल में खत्म हो जाना चाहिए। मैं एक टेस्ट क्रिकेटर इंग्लैंड में रहते हैं, उनसे बात आज कर रहा था कि मैच चौथे दिन खत्म होगा कि नहीं, तो वो कहते नहीं 5वें दिन जाएगा। अच्छा फिलहाल तो कोई ऐसे हालात नहीं है कि ये कोई ऐसी सूरत हाल होगी। हाँ, एक और चीज है, मैं जी रेजिस्टेंस की बात कर रहा था। अगर पाकिस्तान 350 कर लेता है, फिर कल के बाकी दिन में मैच खत्म जी होगा, फिर 5वें दिन थोड़ा सा मुझे लगता है मैच चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके अच्छा से धड़ाधड़ विकेटें गिरी हैं, देखें पहले 272 रन बनाए पाकिस्तान ने, फिर 201 रन बने, फिर 149 जी पे 6। ये विकेटें जो है वो इस तरह कर रही हैं जैसे नाइन पिन्स होती हैं। तो जी जी सूरत हाल में आप कह सकते हैं कि कल जो है मैच खत्म होने के इम्कान हैं। अगर पाकिस्तान, मुझे लगता है कि घंटा खेल लेगा, फर्ज करें घंटा उनको दे दे, जी वो घंटे के अंदर फिर उनके 2-3 आउट कर दे, तो फिर बाकी सही तो 2 सेशन हैं जिनमें के अच्छे खासे ओवर करने होंगे और विकेट भी काफी खराब होगी। आई थिंक जी बाय क्लोजिंग कल ये मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छा इसमें इसमें आप ये मत समझे कि पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो इस वक्त भारी है। परसेंटेज परसेंटेज क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को लेकर? मैं इसको फिल वक्त समझता हूँ पाकिस्तान की फेवर में 70%, 30% साउथ अफ्रीका। सर, फहीम अशरफ बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी हमें दिखा रहे हैं, तो क्या जो बेहतरीन ऑलराउंडर का चैप्टर था वो फहीम अशरफ के आने से बंद हो गया, हमें एक बेहतरीन ऑलराउंडर मिल गया? देखिए, बिल्कुल इसमें उनमें ऑलराउंडर्स वाली सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए उनको बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो ऑलराउंडर है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि वो बॉलर की हैसियत से भी और बैट्समैन की हैसियत से भी टीम में सिलेक्शन के लिए अपने आप को जस्टिफाई करे अपनी परफॉर्मेंस के जरिए। पहले आप जी जो कर रहे हैं, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है और एक आध विकेट भी निकाल लेते हैं। और पहले में टेस्ट मैच में भी 60+ रन बनाए थे, मेरे 63 रन बनाए थे, एक ही बारी आई थी, जी दूसरी में बारी नहीं आई थी। और इस मैच में भी वो एक अच्छी इनिंग उन्होंने, मतलब आप कह सकते हैं कि वो खेल रहे थे जी इस पर, और एक वराज स्ट्रोक लगाकर वो नेट नॉट नोकिया की गेंद पर लैंडिंग किया तो कैच आउट हो गया पॉइंट पर। वो एक रैश स्ट्रोकर नहीं खेलना चाहिए था इनको। अगर वो जमे रहते तो फिर पाकिस्तान की तो एक सब्सटेंशियल लीड के इम्कान थे। हाँ जी पोजीशन उस टाइप में हो जाती या दूसरा, अब ये है कि अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान को ना, ये पाकिस्तान का ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान है की क्रिकेट की साख बड़ी नीचे जा रही है, और ये ना हो कि अगर हम ऐसे ही खेलते रहे तो फिर टीमें हमारे मुल्क का रुख करना कम कर देंगी और इसको जी भी नहीं लेंगी। तो ये अब सही इट हैज बिकम सीरियस मैटर। पाकिस्तान को 2-0 से साउथ अफ्रीका को हराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब जो बकिया वसाइल हैं, इनको अब जी हालांकि लूज गेंद का इंतजार करना होगा। बज़ाहिर अगर आप देखें तो रिजवान और हसन अली जो हैं वो ठीक नजर आ रहे हैं, गो के भी हसन अली तो सिर्फ 5 गेंदें खेली हैं, लेकिन वो जी 29 रन बना चुके हैं 49 गेंदों में। माफ कीजिएगा, उन्होंने 28 28 रन बनाए जी 53 गेंदों में। वो जी अच्छी बारी ले गए, 3 चौके लगाए हैं, और वो बड़ी जी प्रो से खेल रहे हैं। तो अगर ये दोनों बैट्समैन एक अच्छी पार्टनरशिप कायम कर लेते हैं 35-40 रन की कम अज कम, जी फिर मैच पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छा हो जाएगा। अभी भी ये 201 रन जो है ना, ये एक जिसे हम उर्फे आम कहते हैं ना, मलबा है साउथ अफ्रीका पे।